नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। इस भाग के प्रायोजक हैं कृष्णा कचौरी, स्वाद में लाजवाब। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। भिलवाड़ा में 26 अप्रैल को पड़ेंगे वोट, 18 लाख से ज्यादा मतदाता डाल सकेंगे वोट। शाहपुरा में खुदाई के दौरान ग्रेनेड मिलने से मचा हड़कंप, पुलिस ने लिया कब्जे में, कर रही है जांच। समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं होने से औने पौने दाम में बिक रही है सरसों। मांडलगढ़ पुलिस ने पकड़ी अफीम, 2 तस्कर गिरफ्तार। भिलवाड़ा में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। प्रदेश में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। निर्वाचन विभाग द्वारा घोषित लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम के अनुसार राजस्थान में 25 सीटों के लिए 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण के लिए नामांकन 20 मार्च और दूसरे चरण के लिए नामांकन 28 मार्च को शुरू होगा, जबकि अंतिम तिथि 27 मार्च और 4 अप्रैल होगी। नामांकन पत्रों की जांच पहले चरण के लिए 28 मार्च को और दूसरे चरण की 5 अप्रैल को होगी। नाम वापसी का अंतिम दिन पहले चरण में 30 मार्च और दूसरे चरण में 8 अप्रैल का हो सकेगी। मतदान 19 और 26 अप्रैल को होंगे। मतगणना 4 जून को होगी। उधर भिलवाड़ा लोकसभा सीट के लिए अभी किसी भी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। उम्मीदवारों के नामों को लेकर दोनों ही पार्टियों में कश्मकश की स्थिति है। शाहपुरा के पास मोड़ा के नाड़े में नरेगा श्रमिकों द्वारा की जा रही खुदाई के दौरान 3 हथगोले मिलने से हड़कंप मच गया। यह तो गनीमत रही कि हथगोले से कुछ समय तक महिला खेलती रही, लेकिन मेट की सतर्कता से पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस 3 हथगोलों को सुरक्षित रखवाया है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार नगर पालिका द्वारा नरेगा योजना के तहत मोड़ा के नाड़े में खुदाई करवाई जा रही थी। इसी दौरान एक के बाद एक 3 हथगोले मिले। पहले तो श्रमिकों ने इससे लोहे की गेंद समझकर खेलना शुरू कर दिया। एक मजदूर ने पिन निकालने का प्रयास भी किया, पर वह असफल रही। विस्फोट होने से हथगोला बच गया, लेकिन मेट की नजर पड़ने पर नगरपालिका चेयरमैन और पुलिस को सूचना दी। मौके पर शाहपुरा पुलिस और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंचल मिश्रा मौके पर पहुंची और हथगोलों को देखकर उन्हें सुरक्षित रखवाया। कुछ और खुदाई भी करवाई, लेकिन वहां इन 3 हथगोलों के अलावा कुछ भी नहीं मिला। मामले की गंभीरता को देखते हुए इन हथगोलों को नष्ट करने के लिए बम निरोधक दस्तों को बुलाया गया है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि ये गोले कितने पुराने और किसके द्वारा यहां छुपाए गए हैं। मूलचंद पेसवानी के साथ विजय गढ़वाल की रिपोर्ट। नगर परिषद द्वारा नरेगा के तहत मोड़े की, जिसको हम पाल बोलते हैं, मोड़े की जो ये नाडी है, यहाँ पर नगर परिषद द्वारा नरेगा के तहत कार्य प्रारंभ करवाया गया। काफ़ी दिन से यहाँ कार्य प्रारंभ हुआ है और आज सूचना मिली कि खुदाई के दौरान ग्रेनाइट मिले हैं, तो इसकी पुलिस प्रशासन को सूचना दी। पुलिस प्रशासन और मीडिया के बंधु मौके पर पहुंचे हैं और आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई। भिलवाड़ा में लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता शनिवार से लागू हो गई। इसके चलते नगर परिषद ने शहर में लगे बैनर व पोस्टर्स और होर्डिंग्स हटाना शुरू कर दिया है। नगर परिषद के सीएसआई श्यामलाल गारू ने कहा कि शनिवार को आचार संहिता लागू हो चुकी है। नगर परिषद आयुक्त के निर्देशानुसार नगर परिषद स्टेशन, चौराया, कलेक्ट्री आदि इलाकों में लगे विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के होर्डिंग्स, बैनर और पोस्टर्स हटाना शुरू कर दिया है। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। और नगर परिषद, कलेक्ट्री, स्टेशन, चौराया, सबसे जितने भी पार्टियों के होल्डिंग, बैनर, पोस्टर लगे हुए हैं, सबको हटाने का निर्देश दिया है और उनको हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। आचार संहिता लागू होने के बाद तुरंत कमिश्नर साहब का आदेश के अनुसार जितने भी होर्डिंग राजनीतिक के लगे हुए हैं उसको हटाया जा रहा है। भिलवाड़ा जिले की मांडलगढ़ थाना पुलिस ने बाइक पर तस्करी करते चित्तौड़गढ़ जिले के 2 तस्करों को गिरफ्तार कर 515 ग्राम अफीम जब्त की है। मांडलगढ़ थाना प्रभारी शिवचरण ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने जिला अधिकारियों को निर्देशित किया। इसी के तहत एएसपी विमल सिंह नेहराव, डीएसपी मांडलगढ़ बाबूलाल के सुपरविजन में पुलिस टीम गठित की गई।
टीम ने तिरोली चौराहे पर नाकाबंदी की। इस दौरान होड़ा भिलवाड़ा की ओर से एक बाइक पर 2 लोग आते दिखाई दिए, जो नाकाबंदी देखकर बाइक को पुनः उसी दिशा में घुमाने लगे, जिन्हें पुलिस टीम ने बाइक सवार लोगों को रोका। पूछताछ करने पर बाइक चालक ने खुद को सुवानिया बेगू निवासी रतनलाल 27 वर्षीय पुत्र लादूलाल बंजारा व उसके पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम तेजपाल पुत्र भूमराज बंजारा बताया। पुलिस ने शंका के आधार पर दोनों लोगों की तलाशी ली तो तेजपाल बंजारा की जेब में एक प्लास्टिक थैली में अफीम मिली। पुलिस ने अफीम का वजन करवाया तो 515 ग्राम हुआ। पुलिस ने रतनलाल बंजारा व तेजपाल बंजारा को नियमानुसार गिरफ्तार कर अफीम व बाइक जब्त कर ली। प्रकरण में अग्रिम तफ्तीश बड़लियास थाना प्रभारी सिद्धार्थ प्रजापत को दी गई। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। सरकार द्वारा सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीद फरोख्त शुरू नहीं किए जाने से मंडियों में किसानों के औने पौने दाम पर फसल बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि चना समर्थन मूल्य के आसपास से बिक रहा है। किसानों के साथ ही व्यापारियों ने समर्थन मूल्य पर सरसों खरीद जल्द शुरू करने की मांग की है। भिलवाड़ा खाद्यान्न व्यवसाय संघ के दीपक पाल डागा ने बताया कि सरकार द्वारा समर्थन मूल्य घोषित कर देने के बावजूद सरसों की खरीद शुरू नहीं की गई है, जबकि प्रतिदिन किसान 1000 से 1500 कट्टे लेकर मंडी में पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें मजबूरी में समर्थन मूल्य से काफी कम दाम में सरसों बेचने पड़ रही है। ऐसे में किसानों को खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। डागा ने बताया कि चना समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है और इसकी अच्छी आवक है और 4000 के लगभग कट्टे रोजाना पहुंच रहे हैं। गेहूं की आवक अभी शुरू नहीं हो पाई है, लेकिन इसकी खरीद की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। पिछले साल के मुकाबले 13% खरीद मूल्य बढ़ाया गया है। अगले सप्ताह तक गेहूं की आवक भी शुरू हो जाएगी। बरसात और अन्य कारणों के चलते अभी आवक नहीं हो पा रही है। संपत माली की रिपोर्ट। कृषि उपज मंडी में 3000 से 4000 कट्टे चने की अराविल हो रही है। अभी सरसों के करीब 1000 से 1500 कट्टे आ रहे हैं। चना समर्थन मूल्य के आजू बाजू 5400 से 5500 रुपये बिक रहा है, और जबकि सरसों है जो बहुत नीचे बिक रही है समर्थन मूल्य से, जो किसानों को लॉस हो रहा है। गवर्नमेंट से यही अपील है कि जल्दी से जल्दी सरसों की खरीद चालू करावे, जो किसान को अधिकतम समर्थन मूल्य मिल सके। इस साल वैसे भी गेहूँ जो समर्थन मूल्य गवर्नमेंट ने बढ़ाया है, 125 रुपये का बोनस दे रही है, जो गए साल से लगभग 13% वृद्धि करी है उसके मूल्य से। उसको गेहूं को किसानों को भरपूर फायदा मिलेगा, और फूड कॉर्पोरेशन के अधिकारी भी भिलवाड़ा मंडी में आ गए हैं और उनके द्वारा भी खरीद करने के लिए तत्पर बैठे हुए हैं। मंडियों में कम दाम पे बिक रहा है अभी सरसों, तो गवर्नमेंट से यही अपील है कि जल्दी से जल्दी परचेज चालू करावे सरसों की। दीपक पाल डागा, न्यू खाद्यान्न व्यापार संघ, भिलवाड़ा। सवाईपुर कस्बे के निकटवर्ती ढेलाना गांव में हाईवे किनारे गांव में जा रही चंबल परियोजना की पाइपलाइन टूटने के चलते उनमें से निकला हुआ हजारों लीटर पानी पास ही के खेत में कटे हुए चने की फसल में चला गया, जिसमें फसल गिल्ली हो गई और चने की फसल पानी में तैरने लगी। खेत मालिक सवाईपुर निवासी राकेश शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को विद्युत लाइन डालने के दौरान गड्ढा किया गया, जिससे पाइपलाइन टूट गई। गांव में पानी की सप्लाई चालू होने पर उसमें से हजारों लीटर पानी बहने लगा। पानी बहकर पास के खेत में चला गया, जिसमें चने की फसल कट कर रखी थी। फसल पानी में गिल्ली हो गई तथा पानी में तैरने लगी। ग्रामीणों ने इसकी सूचना कर चंबल विभाग के कर्मचारियों को देकर सप्लाई बंद करवाई। सावर वैष्णव की रिपोर्ट। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के एक्शन प्लान के अनुसार जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजय शर्मा एवं राजपाल सिंह, अपर जिला न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिला कारागृह भिलवाड़ा का आकस्मिक निरीक्षण किया। जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजय शर्मा ने जेल अधीक्षक भेरू सिंह राठौड़ से बंदियों के स्वास्थ्य तथा उनको दी जा रही अन्य चिकित्सा सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली एवं बंदियों की स्वास्थ्य संबंधी शिकायत के त्वरित समाधान हेतु निर्देशित किया। नेशनल हाईवे 758 स्थित गुल्ला क्षेत्र के गांव में गेहूं फसल की कटाई एवं थ्रेसिंग युद्ध स्तर पर चल रही है। गेहूं फसल की कटाई एवं थ्रेसिंग युद्ध स्तर पर चल रही है। किसान चिंतित हैं कि न मालूम किस समय बारिश हो जाए और उनके सपने जो अभी खेतों में है वहीं बिखर न जाए, इसलिए बड़े पैमाने पर गेहूं को खेत से खलिहान लाने का काम जारी है। हालांकि इसमें भी कई समस्याएं सामने आ रही है। सबसे बड़ी समस्या मजदूर नहीं मिलने की है। इसकी वजह से खासी परेशानी हो रही है। दरअसल इस मौसम में अधिकांश मजदूर पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र एवं अन्य प्रदेशों में पलायन कर गए हैं।
इसलिए मजदूर ढूंढने से भी नहीं मिल रहा। नतीजन किसान महिला मजदूरों एवं अन्य से किसी तरह गेहूं की फसल समेटने में लगे हैं। आशा के अनुरूप गेहूं का उत्पादन नहीं हुआ है। प्रारंभिक दिनों में जब गेहूं की फसल को सिंचाई के लिए बारिश की दरकार थी, तब आकाश में बादल का नामो निशान नहीं था। किसानों को अपने बूते सिंचाई करनी पड़ी ताकि फसलों को बचाया जा सके। वहीं जैसे तैसे फसल जब खेतों में तैयार हो गई तो एक नहीं 2 बार तेज हवाओं ने किसानों की रही सही उम्मीदों पर पानी फेर दिया। खेतों में गेहूं की बालियां जमींदोज होने से न सिर्फ दाने के चमक गायब हैं, बल्कि थ्रेसिंग के बाद अनाज भी मन माफिक नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब किसानों का नुकसान होना तय है। बद्रीलाल माली की रिपोर्ट। शाहपुरा शहर के वार्ड नंबर 17 में स्थित एक घर में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। इस दौरान पार्षद दुर्गालाल कहार को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे। उनकी सूझबूझ से आग पर काबू पाया। आग वार्ड नंबर 17 के निवासी पप्पू पिता छोटू कहार की रसोई में लगी। इस आग से इलेक्ट्रिक उपकरण व टीवी आदि जलकर खाक हो गए। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। भीलवाड़ा हलचल के वीडियो बुलेटिन में विज्ञापन देकर अपने कारोबार को गति दें। भीलवाड़ा हलचल अपने लाखों सब्सक्राइबर तक सबसे पहले पहुंचाता है हर खबर को। संपर्क करें विजय गढ़वाल, मोबाइल नंबर 6377364129, भीलवाड़ा हलचल @gmail.com। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। पिगोद बालाजी चौक मंदिर पर सुंदरकांड मंडल एवं समस्त सनातन धर्मी ग्रामवासियों की ओर से सामूहिक फाग महोत्सव का आयोजन किया गया। मंडल के भूपेश कृपलानी ने बताया कि शुक्रवार सायं 7:30 बजे फागोत्सव की धूम शुरू हुई। भजन गायक युवराज वैष्णव, ककरोलिया घाटी, भंवरलाल ब्रह्मभट्ट, खटवाड़ा, हेमराज आदि ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। विभिन्न गीतों एवं भजनों पर महिलाओं एवं पुरुषों ने जमकर नृत्य किया। ठाकुर जी के संग गुलाल एवं फूलों की होली खेली गई। फाग चंग की थाप पर गायकों ने प्रस्तुति दी। रमेश चंद्र डाड की रिपोर्ट। मरुदरा माहेश्वरी महिला मंडल द्वारा फागोत्सव का कार्यक्रम अध्यक्ष शीतल चांडक के नेतृत्व में रामेश्वरम में किया गया। सबसे पहले भगवान महेश के चित्र के आगे शांति देवी तापड़िया, विमला सोमानी, स्नेहलता मोहता व सीमा जेठा ने माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सचिव संगीता बाहेती ने बताया कि गायक कालरा दीदी के भजनों व धमाल पर महिलाओं ने खूब जमकर नृत्य किया व फूलों व गुलाल से होली खेली। चंग पर गायक कैलाश तापड़िया, नंद किशोर झंवर, राधेश्याम सोमानी, जगदीश सोनी, मधुसूदन डागा ने शानदार प्रस्तुति दी। ये कार्यक्रम विजय लक्ष्मी चांडक व श्याम चांडक के सौजन्य से हुआ। कार्यक्रम का संचालन कल्पना माहेश्वरी ने किया। अध्यक्ष शांति प्रकाश मोहता व महासचिव दिनेश राठी ने आभार व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति एवं कोर कमेटी की बैठक जिला कार्यालय पर राजस्थान सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्री एवं भीलवाड़ा लोकसभा प्रभारी हीरालाल नागर के मुख्य आतिथ्य, जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा की अध्यक्षता, विधायक प्रत्याशी विठल शंकर अवस्थी के विशिष्ट आतिथ्य में आयोजित हुई। लोकसभा प्रभारी एवं ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भीलवाड़ा जो 2019 के चुनावों में प्रदेश में प्रथम और देश में चौथी सर्वाधिक मतों से जीत वाली सीट रही थी, उसे इस बार प्रदेश में ही नहीं अपितु देश भर में सर्वाधिक मतों से जीत वाली लोकसभा सीट बनाना है। इसके लिए भाजपा के प्रत्येक पदाधिकारी और कार्यकर्ता को अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचना होगा।
संजय कॉलोनी वार्ड नंबर 36 में विद्युत नगर के सन 1985 से लंबित 42 मकान के पट्टे कल बस बांस वाली गली स्थित शिव मंदिर के प्रांगण में नगर परिषद के सभापति राकेश पाठक, आयुक्त हेमाराम चौधरी, वार्ड पार्षद सुशीला राजेंद्र जैन के नेतृत्व में पट्टों का वितरण हुआ। इस अवसर पर विद्युत नगर समिति के कैलाश चंद्र मुंदड़ा, बीएल माहेश्वरी, माधृष्ण गोपाल जाकेटिया, अनुराग पारिक, प्रहलाद गर्ग, राजूलाल पूर्विया, बालमुकुंद गंदोरिया, राकेश शर्मा, अरुण शर्मा, राजेश अजमेरा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। पुलिस लाइन भिलवाड़ा में स्थित संतोषी माता मंदिर में शुक्रवार को श्री संतोषी माता भक्त मंडल द्वारा हर्षोल्लास के साथ फाग उत्सव मनाया गया। मंडल की संचालक आशा शर्मा ने बताया कि मचरई रंगत भंवर में होली गणेश वंदना के साथ पंकज पंचोली ने फाग के भजनों की शुरुआत की। लक्ष्मी शर्मा ने सभी पधारे हुए भक्तों का स्वागत किया। पीयूष जैन, आशा शर्मा, लक्ष्मी शर्मा, संपत्ति देवी, सुनीता तोशनीवाल, जया, किरण, पूजा, आरती देवी ने भजनों पर भक्तों को खूब नचाया। फागोत्सव में राधे कृष्ण की झांकी का सजीव चित्रण किया गया। नीलम शर्मा ने कृष्ण का रूप धर व वंदना ने राधा का रूप धर मनमोहक रास नृत्य की प्रस्तुति दी। अंत में सभी भक्तों ने हर्षोल्लास के साथ प्रसाद ग्रहण। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।